वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मई जून का महीना जो होता है ये लू का महीना होता है। अक्सर गर्म हवा चलती है, लू चलती है। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकती है, सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो हो सकता है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इसके मुताल्लिक़ आज आपको बताऊँगा पूरी डिटेल से, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एएस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक ट्रीटमेंट। हाउ टू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक। आप सन स्ट्रोक से या हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, जब भी आपने इन दिनों, गर्मियों के दिनों में घर से निकलना है तो पानी की मिकदार आपने, अगर आपको 1 गिलास की ज़रूरत है तो आपने 2-3 गिलास पीने की कोशिश करनी है। और कोशिश करनी है कि पानी के अंदर चीनी और इसके साथ लेमन, ये दोनों चीज़ें शामिल कर लेनी हैं, और नमक। इसको पीकर निकलें। चूँकि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार जो होती है वो 90% होती है। सबसे ज़्यादा मिकदार पानी की होती है। जब पानी जिस्म के अंदर पूरी मिकदार में होगा तो जिस्म डिहाइड्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको लू नहीं लगेगी, हीट स्ट्रोक नहीं होगा। यानी जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारे जिस्म से पानी जो होता है वो बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो। आपने देखा होगा कि जब हम दूर नज़र दौड़ा के देखते हैं गर्मियों के दिनों में, पक्की सड़क हो, कच्ची सड़क हो, खेत हो, तो वहाँ से हमें ऐसे बुखारात, धुआं उठता हुआ महसूस होता है। ये वही बुखारात होते हैं जो पानी होता है ज़मीन के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, हैवानी जिस्म के अंदर, वो बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाता है। यानी धूप जब असर करती है तो वो धूप के असर के मद्दे मुकाबल वो जिस्म से भाप बनकर उठना शुरू हो जाता है। जब हमारे जिस्म में पहले ही पानी की कमी होगी, पानी कम पिएंगे, तो फिर हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की जिस्म में कमी हो जाएगी। जब पानी की जिस्म में कमी होगी तो फिर हमें ये सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक का मसला बन सकता है। दोस्तों, इसके साथ और क्या एहतियात करनी है आपने, कि आपने यहाँ गर्दन को अच्छी तरह कपड़े से लपेट लेना है। यहाँ जो कानों की इर्द गिर्द जगह है इसको अच्छी तरह आपने कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर हैपोथैलेमस होता है। ये बहुत जल्द जब सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक होता है तो इसके डिस्टर्बेंस काफ़ी आ जाती है। यहाँ से आपको गर्मी या लू ज़्यादा असरअंदाज होती है, गर्दन से यहाँ कानों के, इसको आपने अच्छी तरह लपेटना है, सर को आपने ढांपना है, और कोशिश करनी है कि आपके ऊपर कोई छाता वगैरह हो, यानी छतरी वगैरह हो, अम्ब्रेला हो, वो आपने लेकर निकलना है। बच्चा हो तो उसको भी आपने साए में रखना है कि डायरेक्ट उसके ऊपर धूप असरअंदाज ना हो। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि ज़्यादा देर तक गर्मी में नहीं रहना। अगर आपने सफ़र करना है या कोई काम करना है तो घंटा, आधा घंटे के बाद आपने साए में आकर बैठना है, रेस्ट करनी है, पानी पीना है। और पानी कोशिश करें उसके अंदर नमक डाला हुआ हो। शुगर की या चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर डाल लें तो ठीक है। और लेमन भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ इस्तेमाल करें, चूँकि इसमें पोटाश की मिकदार काफ़ी होती है। जब हमारा जिस्म डिहाइड्रेट होता है, जिस्म से पानी की मिकदार कम होती है, तो पोटाशियम बहुत जिस्म में कम हो जाती है। और इसके साथ हमारी एक मेडिसिन है, वो आपने इस्तेमाल करनी है, ग्लू 9। ग्लू 9 आपने घर से निकलने से पहले 5 कतरे इस्तेमाल कर लें। 10-15 मिनट, 20 मिनट के वक्फे से फिर 5 कतरे इस्तेमाल करने पानी के अंदर डाल के। ये आप इस्तेमाल करेंगे, आपको धूप, सूरज, ये गर्मी की जो शिद्दत होगी, लू की जो शिद्दत होगी, वो आप पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।